हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शकील सर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ देयर का इस्तेमाल सिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यूज ऑफ देयर हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, यूज ऑफ देयर की सहायता से फ्रेंड्स आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे इज, आर, वाज, वेयर, विल बी एंड शुड बी। इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्रेंड्स, क्या है, कहाँ है, क्या था, कहाँ था, क्या होगा, कहाँ होगा, क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। यूज ऑफ देयर की सहायता से 4 स्ट्रक्चर बताए जाते हैं इंस्टीट्यूट में, और आप बात भी कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे गांव में एक हॉस्पिटल है, उस पेड़ पर ढेर सारे पक्षियां हैं। 10 साल पहले तुम्हारे गांव में एक शेर था। आने वाले सालों में रांची में एक बड़ा हॉस्पिटल होगा। आपके शहर में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो भी मैंने सेंटेंस बोला ये यूज ऑफ देयर की सहायता से इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए यूज ऑफ देयर का इस्तेमाल सीखते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी मैं नए वीडियो डालूंगा फ्रेंड्स तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप घर बैठे इंग्लिश आराम से सीख पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ देयर। तो हमारे पीछे देख रहे होंगे आप यूज ऑफ देयर का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, पहले मैं समझाता हूँ स्ट्रक्चर को, उसके बाद मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल भी बताऊंगा फ्रेंड्स, और इसकी सहायता से आप आराम से सेंटेंस बनाना, बात करना, अपने लाइफ में यूज ऑफ देयर की सहायता से आप बोलना भी सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर की ओर देखिए। पहला यूज ऑफ देयर हम सिखा रहे हैं आज, क्या है, कहाँ है। इस वीडियो में मैं आप लोग को यूज ऑफ देयर के पूरे पार्ट्स बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है, क्या है, कहाँ है। क्या है, कहाँ है, इसमें इज और आर का इस्तेमाल पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उसको देखिए ध्यान से। ए फॉर एसर्टिव, अफर्मेटिव, इसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देयर इज आर, क्या, इन, कहाँ। जब नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, देयर इज आर नॉट, क्या, इन, कहाँ। इंटरोगेटिव जब इस्तेमाल कीजिएगा फ्रेंड्स, इज आर देयर, क्या, इन, कहाँ। तो ये हमारे स्ट्रक्चर है, उसके रिप्लाई यस और नो में भी आते हैं। फ्रेंड्स, आप इस स्ट्रक्चर को उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपको ढेरों एग्जांपल बताऊंगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप यूज ऑफ देयर का जो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है बोर्ड पे, आप इसे उतार लिए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब एग्जांपल देखते हैं। इज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले तो आप जानिए कि इज और आर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। इज का इस्तेमाल एक के लिए किया जाता है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं फ्रेंड्स, इज का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जिसे नहीं गिना जा सकता है। सपोज दैट पेट्रोल, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप नहीं गिन सकते हैं। तो इसके साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे। और आर का इस्तेमाल कहाँ कीजिएगा। आर का इस्तेमाल मोर देन वन पर्सन और थिंग्स के साथ कीजिएगा। इसे आप कह सकते हैं काउंटेबल नाउन, जिसे भी आप गिन सकते हो, इसके साथ आप आर का इस्तेमाल कर सकते हो। इज मतलब है और आर मतलब है। इज एक के लिए और आर एक से अधिक के लिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। जब आप इस स्ट्रक्चर को उतार रहे होंगे तो आपको वर्ब फॉर्म नहीं मिले होंगे। दैट मीन्स एक्शन आपको नहीं मिला है। जब आप एक्शन किसी सेंटेंस में डालते हो, जोड़ते हो, दैट मीन्स वर्ब जोड़ना है आपको, तो 2 प्लस वर्ब 1 करके जोड़िएगा। जैसे मैं यहां पे बताता हूं, जब इस सेंटेंस में आपको वर्ब जोड़ना होगा तो 2 प्लस वर्ब 1, चाहे ये स्ट्रक्चर हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपके पास अगर वर्ब है, सेंटेंस में वर्ब है और वर्ब जोड़ना चाहेंगे तो उसे आप 2 प्लस वर्ब 1 के साथ जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रांची जा रहा हूं कपड़ा खरीदने के लिए। आई एम गोइंग टू रांची टू बाय क्लोथ, अपने भाई के लिए, फॉर माय ब्रदर्स, पहनने के लिए, टू वेयर। टू वेयर जब वर्ब जोड़ रहे हैं तो क्या यूज किया, 2 प्लस वर्ब 1। वन मोर एग्जांपल, उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन, लिखने के लिए, टू राइट। जब वर्ब जोड़ रहे हैं तो क्या किया, 2 प्लस वर्ब 1। इस स्ट्रक्चर की सहायता से एग्जांपल देख लीजिए। राहुल के बाइक में पेट्रोल है। पेट्रोल क्या हो गया फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे। राहुल के बाइक में पेट्रोल है। देयर इज पेट्रोल, क्या है, पेट्रोल, कहां है, इन राहुल्स बाइक। ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर की ओर, क्या है, पेट्रोल है, कहां है, राहुल के बाइक में है। राहुल के बाइक में पेट्रोल है। देयर इज पेट्रोल इन राहुल्स बाइक, क्या करने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, टू गो टू कॉलेज। अगर आप आर का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आर के साथ भी आप इस्तेमाल करके वर्ब जोड़ सकते हैं। जैसे
लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, देयर आर मेनी बुक्स। क्या है? मेनी बुक्स है। कहाँ है? लाइब्रेरी में। इन लाइब्रेरी। देयर आर मेनी बुक्स इन लाइब्रेरी। क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। टू स्टडी, टू रीड। जब भी आप वर्ब जोड़ना चाहेंगे फ्रेंड्स, आप टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ पकड़ना है देयर इज क्या, इन कहां, देयर आर क्या, इन कहां, इज क्या, जो चीज रहेगा उसको आप डालिएगा, इन कहां, जहां पे रहेगा वहां डालना है। सपोज दैट ये क्या है, ये कहां है। देखिए मेरे पॉकेट में 2 पेन है, मैं इसको हटा देता हूं। मेरे पॉकेट में एक पेन है, देयर इज अ पेन। कितने पेन हुए? एक पेन। तो क्या है? पेन है। कितने? एक पेन है। देयर इज अ पेन कहां है? इन माई पॉकेट। अगर मैं इसमें वर्ब जोड़ना चाहूंगा तो लिखने के लिए टू राइट। नेगेटिव में मेरे पॉकेट में एक पेन नहीं है, देयर इज नॉट अ पेन इन माई पॉकेट। चलिए फ्रेंड्स हम आर का इस्तेमाल दिखाते हैं। मेरे पॉकेट में 2 पेन है, मेरे पॉकेट में 2 पेन है, देयर आर 2 पेन्स इन माई पॉकेट। क्या करने के लिए? लिखने के लिए, टू राइट। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव जब बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? देयर आर नॉट 2 पेन्स इन माई पॉकेट टू राइट। सवाल अगर आपको पूछना है किसी से तो आप कैसे पूछेंगे? क्या आपके पॉकेट में 2 पेन है लिखने के लिए? आर देयर 2 पेन्स इन योर पॉकेट? आर देयर 2 पेन्स इन योर पॉकेट टू राइट? अगला व्यक्ति अगर रहेगा तो क्या जवाब देगा? हाँ मेरे पॉकेट में 2 पेन है लिखने के लिए। यस देयर आर 2 पेन्स इन माई पॉकेट टू राइट। नहीं मेरे पॉकेट में 2 पेन नहीं है लिखने के लिए। नो देयर आर नॉट 2 पेन्स इन माई पॉकेट टू राइट। चलिए फ्रेंड्स मैं इज का इस्तेमाल भी वर्ब के साथ में 5 बताता हूं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड यस नो। उसके कमरे में मेरा लैपटॉप है, देयर इज माई लैपटॉप इन हिज रूम। उसके कमरे में मेरा लैपटॉप नहीं है, देयर इज नॉट माई लैपटॉप इन हिज रूम। क्या उसके कमरे में मेरा लैपटॉप है? इज देयर माई लैपटॉप इन हिज रूम? रिप्लाई आ जाएगा हाँ उसके कमरे में मेरा लैपटॉप है। यस देयर इज माई लैपटॉप इन हिज रूम। नहीं उसके कमरे में मेरा लैपटॉप नहीं है। नो नो देयर इज नॉट माई लैपटॉप इन हिज रूम। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से समझ लिए होंगे। ओके फ्रेंड्स स्टे विथ मी, आई एम गोइंग टू टेल यू मोर एग्जांपल्स। फ्रेंड्स नंबर 1 एग्जांपल, इसमें मैं आपको इज का इस्तेमाल सिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। मेरे गांव में सिर्फ एक स्कूल है, एक स्कूल है, इसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब एक रहेगा या अनकाउंटेबल नाउन रहेगा उसके साथ इस्तेमाल करते हैं इज। चलिए मेरे गांव में सिर्फ एक स्कूल है, देयर इज ओनली 1 स्कूल इन माई विलेज। आप 1 के जगह में अ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? मेरे गांव में सिर्फ एक स्कूल नहीं है, देयर इज नॉट ओनली 1 स्कूल इन माई विलेज। अब चलिए सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछने के लिए क्या करेंगे? मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं फ्रेंड्स, आप उसमें देखिएगा। मैंने बताया था जब एक इंसान सवाल पूछता है तो अपने आप से सवाल नहीं पूछता है, दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछता है। कुछ इस तरह, क्या आपके गांव में सिर्फ एक स्कूल है? सवाल में जब पूछा जा रहा है तो सवाल पूछने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, या क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड की सहायता से आप बना सकते हैं। उसे हम लोग कहते हैं WH फैमिली। तो इसमें हम क्वेश्चन बना रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके। Is there only 1 school in your village? अब जो अगला व्यक्ति वो जवाब देगा हाँ मेरे गांव में सिर्फ एक स्कूल है। Yes, there is only 1 school in my village. नहीं मेरे गांव में सिर्फ एक स्कूल नहीं है। No, there is not only 1 school in my village. फ्रेंड्स आप इस एग्जांपल को उतार लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को और एग्जांपल बताता हूं। इस स्ट्रक्चर में मैंने जो इसका इस्तेमाल बताया है, इसको इसमें वर्ब नहीं मिलेंगे। अगर आप वर्ब जोड़ना चाहेंगे तो 2 + वर्ब 1 करके जोड़ सकते हैं, कुछ इस तरह। जैसे ये सेंटेंस था, मेरे गांव में सिर्फ एक स्कूल है, देयर इज ओनली 1 स्कूल इन माई विलेज। पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा? टू रीड। देखिए ध्यान, 2 + वर्ब 1 टू रीड। इसी तरह मैं और एग्जांपल बताता हूं फ्रेंड्स, आप आराम से वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। मेरे स्कूल में एक खेल का मैदान है, देयर इज अ प्लेग्राउंड इन माई स्कूल। क्रिकेट खेलने के लिए
टू प्ले क्रिकेट। नेगेटिव जब बनाएंगे तो मेरे स्कूल में एक प्लेग्राउंड नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। देयर इज नॉट अ प्लेग्राउंड इन माई स्कूल टू प्ले क्रिकेट। सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपके स्कूल में एक खेल का मैदान है क्रिकेट खेलने के लिए? इज देयर अ प्लेग्राउंड इन योर स्कूल टू प्ले क्रिकेट? जवाब आएगा हाँ, मेरे स्कूल में एक प्लेग्राउंड है क्रिकेट खेलने के लिए। यस, देयर इज अ प्लेग्राउंड इन माई स्कूल टू प्ले क्रिकेट। नेगेटिव नहीं, मेरे स्कूल में एक प्लेग्राउंड नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। नो, देयर इज नॉट अ प्लेग्राउंड इन माई स्कूल टू प्ले क्रिकेट। कुछ और एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आपको कहने हैं मेरे घर के बगल में एक पेड़ है, ध्यान से सुनिए, मेरे घर के बगल में एक पेड़ है। देयर इज अ ट्री बिसाइड ऑफ माई हाउस। आपके स्कूल के पीछे एक पार्क है। देयर इज अ पार्क बिहाइंड ऑफ योर स्कूल। उसके कॉलेज के बगल में एक कैंटीन है। देयर इज अ कैंटीन बिसाइड ऑफ हिज कॉलेज। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस इज का इस्तेमाल सीख गए होंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को आर का इस्तेमाल बताता हूं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आर का इस्तेमाल देखते हैं। आर का इस्तेमाल मैंने बताया था एक से अधिक के साथ किया जाता है। चलिए एग्जांपल नंबर 2, उस पेड़ पर ढेर सारी पक्षियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल है, उस पेड़ पर ढेर सारी पक्षियां हैं, मतलब एक से अधिक हो गया। तो अब एक से अधिक हो गया तो इसका इस्तेमाल तो होगा नहीं, आर का इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर की सहायता से जो मैंने स्ट्रक्चर लिखाया था, देयर इज आर क्या इनका, यहाँ पे इस्तेमाल होगा देयर आर क्या। तो क्या है ध्यान दीजिए, उस पेड़ पर ढेर सारी पक्षियां हैं। देयर आर क्या, देयर आर मेनी बर्ड्स। कहां, ऑन उस पेड़ पर, ऑन दैट ट्री। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें इन हट करके ऑन लग गया क्योंकि पेड़ के ऊपर है पक्षियां। जब किसी चीज के अंदर या किसी में रहता है तो इन होता है, और किसी के ऊपर रहता है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन। यहाँ पक्षियां जो है वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई है, इसलिए इसकी जगह में आप इन इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ऑन का इस्तेमाल कीजिएगा। हम लोग ऐसे हिंदी में बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, वो गलत बोलता है। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टेबल में एक पेन है। देयर इज अ पेन इन द टेबल नहीं होगा, ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल के ऊपर रखा हुआ है। पॉकेट में एक पेन है तो देयर इज अ पेन इन पॉकेट होगा, क्योंकि पॉकेट के अंदर है। तो इसी तरह चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं एग्जांपल। उस पेड़ पर ढेर सारी पक्षियां हैं, तो देयर आर मेनी बर्ड्स ऑन दैट ट्री। दैट का इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए। नेगेटिव बनाइएगा, उस पेड़ पर ढेर सारी पक्षियां नहीं है। ध्यान दीजिए, देयर आर नॉट मेनी बर्ड्स ऑन दैट ट्री। सवाल पूछ रहे हैं क्या उस पेड़ पर ढेर सारी पक्षियां हैं? देखिए तो सवाल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा आर है। आर देयर मेनी बर्ड्स ऑन दैट ट्री? आंसर आ जाएगा रिप्लाई, यस देयर आर मेनी बर्ड्स ऑन दैट ट्री। नो, देयर आर नॉट मेनी बर्ड्स ऑन दैट ट्री। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एग्जांपल को उतार लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को और एग्जांपल बताता हूं। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग एग्जाम्पल को उतार लिए होंगे। और एग्जाम्पल बताता हूं आर का। आपके पॉकेट में 2 मोबाइल है। देयर आर 2 मोबाइल्स इन योर पॉकेट। आपके घर के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं। देयर आर मेनी ट्रीज बिहाइंड ऑफ योर हाउस। अगर आपको सवाल पूछना है तो किस तरह पूछेगा, क्या रांची में ढेर सारे दुकान हैं? आर देयर मेनी शॉप्स इन रांची? क्या पटना में ढेर सारे कॉलेज हैं? आर देयर मेनी कॉलेजेस इन पटना? तो रिप्लाई जब आएगा तो यस और नो में। अगर अगला व्यक्ति जवाब देता है आपको हाँ पटना में ढेर सारे कॉलेजेस हैं, यस देयर आर मेनी कॉलेजेस इन पटना, नहीं रहेगा तो नहीं, पटना में ढेर सारे कॉलेज नहीं है। नो, देयर आर नॉट मेनी कॉलेजेस इन पटना। अब वर्ब के साथ में आपको एग्जांपल बताता हूं फ्रेंड्स। उसके कबर्ड में ढेर सारे जूते हैं। देयर आर मेनी शूज इन हिज कबर्ड, पहनने के लिए। टू वेयर, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, टू वेयर, ये वर्ब जोड़ रहे हैं, 2 + वर्ब 1, पहनने के लिए, टू वेयर। उसके कबर्ड में ढेर सारे जूते नहीं है पहनने के लिए। देयर आर नॉट मेनी शूज इन हिज कबर्ड टू वेयर। जब सवाल पूछेगा तो क्या उसके कबर्ड में ढेर सारे जूते हैं पहनने के लिए? आर देयर मेनी शूज इन हिज कबर्ड टू वेयर? आंसर आ जाएगा हाँ, उसके कबर्ड में ढेर सारे जूते हैं पहनने के लिए। यस देयर आर मेनी शूज इन हिज कबर्ड टू वेयर। नहीं, उसके कबर्ड में ढेर सारे जूते नहीं है पहनने के लिए। नो, देयर आर नॉट मेनी शूज इन हिज कबर्ड टू वेयर। आपके कमरे में 2 बल्ब है। देयर आर 2 बल्ब्स इन योर रूम।
पढ़ाई करने के लिए टू स्टडी, लिखने के लिए टू राइट। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को यूज ऑफ देयर में इज और आर का इस्तेमाल आ गया होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को वॉज, जिसको कहते हैं हम लोग वाज, स्कूल वगैरह में वाज, लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका वॉज होता है, वॉज, वॉज, वॉज। और वेयर को हम लोग वर बोलते हैं।